ये सब विवरण देने की आवश्यकता नहीं है गुरु के सामने। गुरु को सिर्फ इतना बताना कि आप ऐसी स्थिति में थे, आपके भाव ऐसे थे, स्थान अमुक अमुक था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आप बतला दीजिए। फिर उसके बाद आचार्य महाराज निर्णय करेंगे कि आपने तीव्रता से पाप किया है या मंदता से किया है या मध्यम भाव से पाप किया था, और फिर वो आपको प्रायश्चित देंगे और उस प्रायश्चित को लेकर आप कृतकृत्य हो जाएंगे, यानी धन्य हो जाएंगे। प्रायश्चित कोई मामूली वस्तु नहीं होती, तो उस प्रायश्चित से जीव का उद्धार हो सकता है। आत्मचिंतन किससे पूछ के कर रहे हैं आप? खुद की आत्मा से। तो फिर जैन आगम में, जैन तीर्थ में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की क्या आवश्यकता है? अथवा उपाध्याय और साधु परमेष्ठी की आवश्यकता मान भी लें कि वो उपाध्याय पढ़ाते हैं और साधु परमेष्ठी तपस्या करते हैं, आचार्य का क्या स्थान रहा फिर जैन शासन में? अगर प्रायश्चित अपन अपनी आत्मा से कर ले तो आचार्य का क्या स्थान रहा? और उसमें अपनी आत्मा से प्रायश्चित करने पर आपकी विशुद्धि कितनी है? तो क्या है कि मनुष्य मानी प्राणी है, इसलिए कहा है कि प्रायश्चित का चौथा हिस्सा गुरु के सामने अपने दोष प्रकट करना है। क्योंकि मान कषा एकदम आड़े आ जाती है। कोई अपनी गलती बताना चाहता है क्या? और दूसरों की गलती 10 बता देगा वो। दूसरों की 10 गलती बताना आसान है और अपने 10 गुण बताना आसान है, लेकिन अपने दोष किसी और के सामने बताना आसान नहीं है। इसलिए किसी और के सामने ही प्रायश्चित लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए। और आपको देखना हो तो और भी शास्त्रों में आप पढ़ करके देख सकते हैं कि प्रायश्चित जो होता है वो अपने मनमाने ढंग से नहीं होता, उसका एक अलग विधान है। उपासक अध्ययन में तो लिखा है कि बड़े बड़े द्वादशांग के पाठी भी प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं है। प्रायश्चित देने का अधिकार उन्हीं को है जिनको बहुत अनुभव है। तो ऐसे 4-5 लोग मिलकर के बैठ के फिर विचार करते हैं कभी कभी किसी दोष के प्रायश्चित का। कभी कभी एक आचार्य महाराज और उपाध्याय परमेष्ठी को भी बुला लेते हैं कि आगम में इसका और क्या खुलासा है, कोई और आचार्य को भी बुला लेते हैं। ऐसे 4-5 आचार्य मिलकर, उपाध्याय मिलकर के फिर विचार करते हैं कि इसके लिए ये प्रायश्चित दिया जाए। इसलिए प्रायश्चित की जो व्यवस्था है वो तो उस तीर्थ परंपरा के अनुसार ही चलनी चाहिए। अपने मन से अगर व्यक्ति प्रायश्चित करने लग जाए तो फिर एक तो क्या है कि मन से प्रायश्चित करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता है कि आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। कई बार व्यक्ति बहुत से पाप कर लेता है और फिर अपने मन से प्रायश्चित कर लेता है, लेकिन फिर कभी कोई जिनवाणी के उपदेश का श्रवण करता है तब उसको ऐसा लगता है कि मैंने पाप किया, प्रायश्चित किया, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे पाप शांत हुए होंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने अपने मन से किया था। मुझे मालूम नहीं कि प्रायश्चित ग्रंथ में किस दोष का क्या प्रायश्चित है। मैंने अपनी इच्छा से, मुझे ऐसा लगा कि चलो 2 उपवास कर लेंगे तो हो जाएगा प्रायश्चित। तो दोष करने वाला भी मैं ही बना और दोष का प्रायश्चित करने वाला भी मैं ही बन गया। वास्तव में वो जो आत्मसाक्षिक प्रायश्चित बतलाया है वो उनके लिए है जो शुद्धोपयोग में स्थित होने के लिए समर्थ मुनि है। जो उधर चले जाते हैं तीसरी भूमिका में, उनके लिए वह शुद्धोपयोगी स्वाध्याय है, वही ध्यान है, वही प्रायश्चित है, वही सब कुछ है, वही स्वाध्याय है। नियमसार ग्रंथ में बताया है इसके बारे में। तो इसलिए ये व्यवस्था जो है इसको विधिवत चलने देना चाहिए। क्या गुरु की खोज करना पड़ती है। गुरु उपलब्ध नहीं होता ऐसा कहना तो बिल्कुल ही आगम विरुद्ध कथन है, क्योंकि अभी हम आपको अष्टपाहुड़ और कई ग्रंथ दिखला सकते हैं कि जिसमें बतलाया कि पंचम काल के अंत तक गुरु उपलब्ध होंगे। अपने को नहीं हो रहे ऐसा कह सकते हैं आप कि हमें नहीं हो रहा है, ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस धरती पर गुरु उपलब्ध नहीं है ये कहना तो नितांत अनुचित है। तो मनुष्य पर्याय में ऐसे दुख प्राप्त हुए हैं जन्म संबंधी, और इसके बाद बालपनी में ज्ञान न लह्यो,
तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में यानी बाल्यावस्था में, बचपन में ज्ञान न लह्यो, इस जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यानी उचित अनुचित का विवेक नहीं होता। 15 साल की उम्र तक तो लगभग सभी बच्चे पूर्णतः माँ बाप के आश्रित रहते हैं। डॉक्टर को दिखाना है तो फिर माँ बाप के भरोसे रहेगा, भोजन पानी के लिए भी माँ बाप के आश्रित रहता है, पढ़ाई लिखाई भी पूरा खर्चा भी माता पिता को ही उठाना पड़ता है। उसके बाद अगर 16 वर्ष की उम्र में कोई स्कॉलरशिप प्राप्त करने लग जाए या फिर कोई और काम करने लग जाए तो कदाचित अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है बच्चा। 16 वर्ष की उम्र में, तरुण अवस्था में वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और फिर और जो यूरोपीय देश है वहां पर ये पद्धति है कि माता पिता उसको 16 वर्ष की उम्र में किसी न किसी काम में लगा ही देते हैं। नहीं लगाते तो फिर वो बच्चा माता पिता से कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि अब हमारी उम्र 16 की हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। ये परंपरा है वहां की। लेकिन वहां पर जो रिश्तों की गहराई है वो नहीं पाई जाती, यानी जो माता पिता की जो विनय है बालक के माध्यम से की जाने वाली, वो वहां पर नहीं पाई जाती। वो लोग छोड़ करके सेपरेट हो जाते हैं और फिर एल्डरली होम जो होता है वहां पर माँ बाप रहने लग जाते, वृद्धाश्रम में। और बच्चे जो हैं, अब वहां तो ये दशा है कि शादियों की कोई गिनती नहीं है। और अभी हमने एक लेक्चर सुना था, पोरबंदर में किसी ने एक व्याख्यान दिया था, तो उस व्याख्यान में हमने ये सुना था कि एक कॉन्वेंट का अर्थ अभी जहां आज आप लोग बहुत उसको बहुमान की दृष्टि से देखते हैं, वहां फॉरेन कंट्रीज में कॉन्वेंट का अर्थ वो होता है कि जहां पर लावारिस बच्चों को रख करके उनका पालन पोषण और अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। लावारिस बच्चे। तो किसी कॉन्वेंट में एक इंडियन बच्चा पढ़ने के लिए गया और उसके पिता यहां से, भारत से एकदम उसके पास मिलने के लिए गए। तो फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि आज मेरे पिताजी आए हैं। तो फिर उसके जो साथी थे वो बोलते हैं कि यू नो हु इज योर फादर, तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी कौन है? हम लोगों में से तो कोई नहीं जानता कि हमारे पिताजी कौन है। तब जब इस बच्चे ने आकर अपने पिता से कहा कि हमारे जो सहपाठी बच्चे हैं वो बोलते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनके पिताजी कौन है, तो फिर उनको दया आ गई। जो भारत के पिता थे उनको दया आ गई, तो उन्होंने ला करके उनको मिठाइयां दी और बोले कि टुडे आई एम योर फादर, बोले आज मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम लोग मुझे पिता बोल करके जितना खेलना हो, जितना जो कुछ करना हो वो करते रहो। तो ये दशा है विदेशों में, क्योंकि वहां संवेदनाएं जो है वो कम, भौतिकता ज्यादा है। लेकिन आज भारत में भी वहां के टीवी चैनल्स के माध्यम से संवेदनाओं का ह्रास हो रहा है। और अभी एक सर्वे में हमने पढ़ा था कि जो 3 वर्ष की उम्र से लेकर टेलीविजन के सामने बैठने लग जाते हैं बच्चे, वो 21 साल की उम्र तक लगभग 72,000 बार खून बहता हुआ देखते हैं टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर। उतनी बार खून बहता हुआ देखते हैं और 40,000 बार करीब करीब वो स्त्रियों के साथ जो अपराध होते हैं वो उस टेलीविजन की स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो 21 साल की उम्र में वो भी इतने पत्थर दिल बन जाते हैं कि वो भी किसी भी अपराध को करने में झिझकते नहीं है। उनकी मनोवृत्ति भी अपराध की तरफ आसानी से ढल जाती है। यानी
चक्कू का इस्तेमाल करना या फिर पिस्टल चला देना ये कोई कठिन काम नहीं है। अभी हिम्मतनगर में एक बच्चा था, वो दिन भर एक खिलौने की बंदूक लेकर के ऐसे चलाता ही रहता था। जो भी सामने आ जाए तो वो एकदम ऐसे खड़े होकर के एक्शन के साथ एकदम ऐसे ऐसे चलाता रहता था। एक बार हम निकले तो हमारी तरफ भी उसने ऐसे बंदूक की, तो फिर दूसरे लोगों ने बोला कि ये क्या कर रहा है। छोटा सा बालक था बिल्कुल। तो क्यों करते हैं ऐसा? या तो कार्टून मूवीज देख करके या फिर और दूसरे प्रकार के कार्यक्रम देख करके। जिसको आप मनोरंजन समझते हैं वो वास्तव में मनोभंजन है। भंजन का अर्थ क्या होता है? यानी संस्कारों को भंग करने वाली सारी जीवन शैली है, जिसको मनोरंजन आप कहते हैं, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। एंजॉय करते हैं टेलीविजन देखकर, थोड़ा टाइम तो पास हो जाए। दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कितनी परेशानियां होती है, तो टेलीविजन देख करके थोड़ा मन तो बहला ले। आप मन को बहला नहीं रहे हैं, मन में जहर भर रहे हैं। और उस जहर का परिणाम क्या होगा, उसके नमूने आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थितियां हो रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों की, तो वो पुराना आदर कहां चला जाता है। 13 वर्ष की उम्र तक बच्चा अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान मानता है, और 15 वर्ष के बाद अपने पिता को क्या समझता है? वो आफत है कि नहीं? ये सब कड़वे सच है। और हम कितना वर्णन करें, ज्यादा वर्णन करना भी ठीक नहीं है। कर्म उदय होगा। कई बार तो अपन उदीरणा में ले आते हैं ना कर्म को फोकट में। जरूरी थोड़ी है कि सारे कर्म उदय में आकर के वैसा ही फल दे। कुछ कर्म जो ऐसे हैं कि जिनको अपन द्रव्य क्षेत्र काल अगर वैसा प्रदान न करें तो फिर वो संक्रमण के माध्यम से निर्जीर्ण हो सकते हैं। लेकिन अब अपन कर्मों को ऐसा मौका क्यों देते हैं कि जिसका दुष्परिणाम ही निकलता हो। अब जैसे मान लो आपको बहुत क्रोध आ रहा है, अब क्रोध में आप कुछ भी कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। और क्रोध में अगर आप मंदिर में आकर के माला फेर लो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बदलने से कर्म के फल में अंतर पड़ता है। इसीलिए उदय की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दी है, द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय। द्रव्यादिक निमित्त के प्रभाव से कर्म के फल की प्राप्ति का नाम उदय है। नरकों में साता का उदय किस काम का? उसी प्रकार अपन मनुष्य पर्याय में भी अगर कोई अशुभ कर्म आ रहा है उदय में, अपने को संकेत मिलते हैं अशुभ कर्म जब उदय में आने वाला होता है, तो फिर संकेत को देखकर ही संभल जाओ। कैसे संभल जाओ? जैसे मान लो आपका सुबह से दिन खराब जा रहा है, तो फिर शाम तक क्यों खराब जाने देते हो उस दिन को? खराब जा रहा तो 2-4 मालाएं ज्यादा फेर लो नमोकार मंत्र की। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पड़ा से। जो खराब हो रहा है वो किससे हो रहा है? पाप से ही तो हो रहा है। और फिर अपने को पता है कि ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पड़ा से, जब पापों का नाशक है तो फिर उपाय करो। और ज्यादा अभिमान करने से कोई सार नहीं निकलने वाला। बड़े बड़े अभिमानी धूल में मिल जाते हैं। इस संसार में किसी की शक्ति हमेशा के लिए नहीं टिकती। वो तो सिर्फ अनंत शक्ति प्राप्त करने के बाद वो शाश्वत हो जाती है। उसके पहले की जितनी शक्तियां हैं वो सब क्षीण होने वाली है, नश्वर है। तो बालपने में ज्ञान न लह्यो, इसलिए उसके पास विवेक नहीं था। बच्चा है, पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है, लेकिन एक उम्र तक उसके पास विवेक नहीं होता। क्या उचित है क्या अनुचित है उसको समझ में नहीं आता। तो उतना समय तो उसका वैसे ही निकल जाता है। और जब तरुण अवस्था आती है, किशोरावस्था, शरीर में परिवर्तन आते हैं, फिर बाद में जवानी आ जाती है। और जवानी आने पर तरुणी रत रही हूं, मैंने शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ सिक्रेट होते हैं, एंडोर्फिन्स बोलते हैं उसको, कि जिसके कारण बस उसकी एक ही तरफ रुचि ढल जाती है। लेकिन फिर उसका भी असर एक सीमा तक रहता है। और जब वो एंडोर्फिन्स की मात्रा घटती है तब तक जो समय निकल जाता है, बाद में जब उसको होश आता है तब उसको लगता है कि काश
उस समय जब मेरे पास इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी और इतना उत्साह उमंग थी, तब मैं कोई अच्छे काम कर लेता। मैंने केवल एक ही तरफ अपनी रुचि, तरुणी रत रही हूं, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री, इसी में उसका मन लगा रहता है जवानी में, तो वो समय भी बिगड़ जाता है। और जब वृद्धावस्था आती है तब क्या दशा बनती है। वृद्धावस्था में वो सम्मान नहीं रहता जो पहले था, और भी बहुत सारी निराशाजनक बातें वृद्धावस्था में घटित होती है। जो पहले बहुत आदर देते थे वो अब धुतकारने लग जाते हैं। तुम मुंह तो बंद रखो, हमेशा बीच में टपर टपर करते रहते हो, ऐसे शब्द बोलते हैं बिल्कुल कड़वे, और सुनकर के उनको उन पर क्या बीतती होगी इसकी कल्पना करो। बहुत सुझाव देते रहते हो तुम हमेशा। और वृद्धावस्था में ये भी एक समस्या आ जाती है कि हर बात में बीच में आना। कोई भी जरा जरा सी बात में भी जब उम्र ढल जाती है तो वो चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंस, ये एक मनोवैज्ञानिकता है, मानव का मनोविज्ञान, उसमें वो अपना महत्व। लेकिन क्या है कि पुण्य प्राप्त तो है अपने स्थान पर, कुछ तो अपनी भूलों के कारण अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए अभी जैसे नारी शिक्षा का एक कैलेंडर जैसा निकला था, वैसे ही हमारा विचार एक बुजुर्ग शिक्षा के ऊपर भी है। हमने काफी फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, पूरे इंटरनेशनल मैगजीन्स में से ले लेकर के हमने इकट्ठा करके रखे हैं बुजुर्ग शिक्षा। तो उसमें इतने सुंदर बिंदु दिए हैं बुजुर्गों के लिए कि वो अंत तक सुख का जीवन जी सकते हैं, पारिवारिक जीवन, यानी उनके निमित्त से किसी को तकलीफ नहीं होगी और कोई उनको तकलीफ नहीं देगा। वर्णी जी तो कहते थे कि 60 साल की जिनकी उम्र हो गई है उनको तो आजीवन ब्रह्मचर्य ले ही लेना चाहिए। अब क्यों विषय कशा में फंसे हो। और फिर एक मौनप्रिय आचार्य आनंद सागर जी, शायद नाम होंगे, या उपाध्याय आनंद सागर जी होंगे, उनका कहना है कि जो प्रथम संतान के विवाह में स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है उसको वृद्धावस्था के कष्ट उस जीवन में प्राप्त नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि बुढ़ापे के पहले ही निपट जाए, ये अर्थ नहीं है। बुढ़ापा आने पर भी वृद्धावस्था के जो क्लेश होते हैं वो उनको उस जीवन में प्राप्त नहीं होते। जो प्रथम संतान के विवाह होने पर ब्रह्मचर्य आजीवन धारण कर ले, उनकी बात, वो सिर्फ एक इच्छा, एक फितूरी है, एक भ्रम है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। आप संकल्प लेकर के देखो, सही मुहूर्त में व्रत लेकर के देखो, कितनी शक्ति होती है व्रत में। उदय सुंदर दृष्टांत आता है एक पद्म पुराण में, वो शादी करने जा रहे थे और दीक्षा ले ली। अब शादी करने जाने वाले के अंदर कितना राग होता है इसकी कल्पना आपको कई लोगों को होगी, लेकिन क्षण मात्र में जैसे ही विचार बदले उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा इतने अच्छे ढंग से निभाई कि उसकी प्रशंसा के योग्य है। तो ऐसा होता है, परिवर्तन अपने अंदर आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अगर समुचित हो और आप कदम बढ़ा दें तो फिर आपका उद्धार हो सकता है। तो बचपन में ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तरुण अवस्था में स्त्रियों में आसक्त रहा, और वृद्धावस्था जब आ गई तो अंतिम अवस्था जो होती है अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। पंडित जगन्मोहन लाल जी कहते थे कि मुझे 2 लोग पकड़ करके लाते हैं तो मैं मंदिर आता हूं। ये वृद्धावस्था वास्तव में अर्ध मृतक सी अवस्था है। वृद्ध को 4 लोग उठाते हैं, वृद्ध को नहीं, मृतक को, और वृद्ध को 2 उठाते हैं, तो आधा हुआ कि नहीं। ऐसा उनका वो गणित लगाते थे कि देखो मेरे को इधर से ये है, एक हाथ पकड़ते हैं और इधर से एक हाथ ये पकड़ते हैं, और मर जाने के बाद कितने लोग उठाते हैं, कंधे पर उठाते हैं वो, वहां फिर हाथ पैरों का सवाल नहीं है, कंधे पर उठाते हैं। तो फिर मृतक 4 लोगों के द्वारा ले जाया जाता है और अर्ध मृतक 2 के द्वारा, और फिर उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको थोड़ा और कम मान लो, लेकिन मृतक अवस्था के निकट जाने वाली अवस्था ही वृद्धावस्था है। बुढ़ापा कर्म जनित नहीं है। नहीं, बहुत सही प्रश्न है। 148 कर्म प्रकृतियों में वृद्धावस्था को उत्पन्न करने वाला कोई कर्म नहीं है। ये वृद्धावस्था एक रोग है,
शास्त्रों में वृद्धावस्था को क्या कहा है? रोग कहा है। और रोग स्थूलतः देखा जाए तो असाता के उदय से मान सकते हैं। असाता वेदनी और अस्थिर नाम कर्म के उदय से ये रोग पैदा होता है। बुढ़ापा जो एक रोग है। तो अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, और उस समय कैसे रूप लखे आपनो। दर्पण तो लगे हैं घर में, लेकिन चेहरा कैसे देखें? ऐसी दशा हो गई है, दांत पूरे गिर गए हैं, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, शरीर पे इतनी झुर्रियां हैं कि जो पहले अंगूर के समान त्वचा थी अब किशमिश से भी बदतर हो गई है। हंस लो भाई, हंस लो। नहीं, आपको दृष्टांत पर हंसी आ रही है, लेकिन दार्ष्टांत सुनोगे तो फिर रोना आएगा। कैसे रूप लखे आपनो। इसके बाद देव पर्याय में जो भ्रमण होता है जीव का, उसका चित्रण आगे किया जाएगा। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन त्रिक में सुर तन धरें। ये भवनत्रिक, यहां पर स्वराघात है। भवनत्रिक में सुर तन धरें, विषय चाह दावानल दह्यो। मरत विलाप करत दुख सहयो। अब देखिए, देवगति का भी एक भ्रमण है। संसार भ्रमण में देवगति भी मिथ्या दृष्टि जीव को कई बार प्राप्त हो जाती है। और कैसे प्राप्त होती है? तो देवों में भवनत्रिक, ये तीन जो देवों के समूह होते हैं वो यही अधोलोक और मध्यलोक से संबंध रखने वाले हैं। ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग लोक है, वैमानिक देवों का जो लोक है, उनकी चर्चा भी आगे करेंगे। लेकिन पहले यहाँ के जो देव हैं, इन देवों में कौन उत्पन्न होता है उसकी बात बतला रहे हैं कि कभी कभी अर्थात संसार में भ्रमण करते करते कभी किसी समय अकाम निर्जरा करे। अकामेन निर्जरा इति अकाम निर्जरा। कामना नहीं है निर्जरा करने की, भावना नहीं है कि मैं निर्जरा तत्व को प्राप्त हूं, लेकिन कुछ ऐसे अनुष्ठान या फिर कुछ ऐसे तप आदिक या उपवास आदिक कर लेता है कि जिसमें निर्जरा की भावना न होते हुए कोई दूसरा उद्देश्य हो सकता है। जैसे मंत्र सिद्धि के लिए उपवास कर लिया और उस बीच अगर मरण हो जाए तो उस उपवास से कर्मों की निर्जरा तो नहीं होगी, लेकिन भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। अकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा के अंतर्गत कभी ऐसा भी प्रसंग आता है कि कोई जहाज समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें जो लाइफ बोट्स रहती है जहाज में, कुछ बाजू में ऐसी छोटी छोटी नौकाएं होती है कि संकट की घड़ियों में उन नौकाओं पर चढ़ करके यात्री जहाज फट जाने पर या जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन छोटी छोटी नौकाओं में अपनी जान बचा लेते हैं। क्योंकि जहाज में रहेंगे तो फिर जहाज तो नष्ट हो जाएगा, मरण होगा। तो इसलिए वहां जाकर के उन लाइफ बोट्स के सहारे जब चले जाते हैं समुद्र में, तो कभी कभी कई दिनों तक उनको किनारा नहीं मिलता समुद्र का। और किनारा न मिलने पर भूख प्यास की बाधा उनको सहन करनी पड़ती है। और साथ में परिवार नहीं है तो फिर न चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य से रहना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसका मरण हो जाता है तो मर करके वो भवनत्रिक में चला जाता है, प्रेतात्मा व्यंतर आदि योनि में चला जाए, या फिर भवनवासी या ज्योतिषी देवों में भी उत्पन्न हो जाता है। तो अकाम निर्जरा के अंतर्गत कभी कोई जंगल में भटक जाए, जंगल में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और वहां पर वैसे ही प्राणांत हो जाए, भूख प्यास को चुपचाप सहन कर रहा है और बाधाओं को सहन कर रहा है, मच्छर है, कीड़े मकोड़े और बहुत सारी बाधाएं हैं, इन सबको चुपचाप सहन करते हुए निर्जरा की कामना किए बिना जो उसको कर्म निर्जरा हो जाती है, तो उससे उसको
देवगति की प्राप्ति होती है। लेकिन देवगति में वो भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषी, इन 3 देवों में उत्पन्न होता है। इन 3 को एक साथ अगर अपन कहें, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको एक शब्द में क्या कहते हैं? रत्नत्रय। वैसे ही भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष्क, इन 3 देवों को एक शब्द में क्या कहते हैं? भवनत्रिक। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को एक शब्द में क्या कहते हैं? विकलेंद्रिय। ठीक है। तो ये भवनत्रिक में सुर तन धरे, सुर तन का अर्थ होता है देवों का वैक्रिक शरीर, उसको जीव धारण कर लेता है। भवनवासी, वेंतर या ज्योतिष के देवों में वो वैक्रिक शरीर का धारी देव बन जाता है। कैसे बन जाता है? अकाम निर्जरा से। अकाम निर्जरा, कभी किसी ने बंदी बना लिया, किसी को बंदी बना करके भूखा प्यासा रखा उसको, तो भूख प्यास में अगर उसका प्राणांत हो गया तो चुपचाप भूख प्यास सहन करने के कारण उसको इन्हीं देवों में जन्म प्राप्त हो जाता है। तो भवनत्रिक में सुरतन धरे। वैसे बाल तप है और अन्य भी कारण है देवगति के। यहाँ मुख्य रूप से अकाम निर्जरा से भवनवासी, वेंतर और ज्योतिषियों में जन्म होने के कारण उसका उल्लेख किया है। अब इसका एक उदाहरण हम आपको बताएं कि अनंग सेना या अनंग सरा जिसका नाम था, उसका पुनर्वसु नामक एक विद्याधर ने अपहरण कर लिया था। और उसके जो पिताजी थे अनंग सेना के, वो चक्रवर्ती थे, सर्वभूतानंद। और वो चक्रवर्ती जो थे चारों तरफ खोज करवाते हैं, लेकिन अनंग सेना प्राप्त नहीं होती। लेकिन कुछ विद्याधर उसके पीछे लग जाते हैं पुनर्वसु के। तो वो सोचता है कि अगर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे तो चक्रवर्ती प्राणदंड देगा, क्योंकि चक्रवर्ती की पुत्री का मैंने अपहरण किया है। तो उसने उस कन्या को किसी घने जंगल में पर्ण लघवी विद्या के सहारे धीरे से नीचे उतार दिया, और फिर ये यहां से बच निकला। अब वहां पर वो जो कन्या थी बहुत आकुल व्याकुल होती है, रोती है और विलाप करती, सब करती है, भूख प्यास भी सहन करती है कुछ समय तक। लेकिन उसके पश्चात फिर माता के जो संस्कार थे उसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, वो अपना क्रम बना लेती है कि सवेरे उठ करके ध्यान सामायिक करना, फिर जो फल मिले उनका भोजन एक समय पर करना, रात्रि भोजन न करना, और फिर झरने का पानी पीना, और फिर जो वस्त्र थे उसके वो चक्रवर्ती की 9 निधियों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो बहुत सुंदर और फिर बहुत टिकाऊ होते हैं। तो लंबे समय तक उसके पास जो साड़ी थी उसी में वो रही, और फिर वो साड़ी खराब नहीं हुई, बहुत समय बीत गया। तो इस प्रकार क्रम उसने जारी रखा, और फिर उपवास भी करती थी बीच बीच में, अष्टमी चतुर्दशी के उपवास, और फिर कभी कभी एक उपवास, कभी बेला तेला, इस प्रकार से करते करते उसने बहुत समय तक तपस्या की। और फिर तपस्या करते करते जब वर्ष बीत गए, शताब्दियां बीत गई, और जब 3000 वर्ष पूरे हुए, तब उसको लगा कि अब आयु भी समाप्त होने की स्थिति में है, इसलिए मुझे एक न्यास कर लेना चाहिए, संन्यास, क्षेत्र न्यास कर लेना चाहिए। उसने 100 हाथ की या 100 धनुष की मर्यादा बना करके बाकी बाहर जाने का त्याग कर दिया, और वहां पर रहने लगी। और वहां रहते रहते उसने सल्लेखना की विधि को अपना करके 7 उपवास किए। और तभी चक्रवर्ती का जो सेवक, जो हजारों सालों से ढूंढ रहा था, एक सेवक वहां आ गया, और फिर उसने वस्त्र देख करके पहचान लिया कि वही अनंग सरा है, चक्रवर्ती की पुत्री। तो फिर उसने जाकर के चक्रवर्ती को खबर दी। तो चक्रवर्ती अपने पुत्रों के साथ वहां आया। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि एक मोटा अजगर उस अनंग सरा को निगल गया। अब निगल गया तो क्या हुआ कि थोड़ा शरीर बाकी रह गया था, उसने पैरों से निगला था उसको। तो पैरों से निगला था तो ऊपर का जो हिस्सा था वो उसके मुंह के बाहर था। जैसे ही चक्रवर्ती ने देखा कि अजगर उसको निगल रहा है, तो उसने अपनी तलवार निकाली, क्योंकि अजगर से बचाना चक्रवर्ती के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर अजगर के शरीर से बाहर उसको निकाल लेते तो वो बच जाती, लेकिन अगर अजगर एक बार निगल करके पेड़ों से लिपट जाए
तो फिर वो अंदर पूरा चकनाचूर हो जाएगा। तो फिर चक्रवर्ती ने जैसी तलवार निकाली तो उस कन्या ने कहा कि पिताश्री, आप मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा क्षेत्र न्यास है, मैं 100 हाथ से आगे नहीं जाऊंगी, इसलिए आप मुझे वापस ले जाने की मत सोचो और मेरा मुंह छोड़ दो, क्योंकि मैं शरीर का भी मुंह छोड़ चुकी हूँ। मैंने सल्लेखना अंगीकार कर लिया, 7 दिन हो चुके हैं उपवास के, और आज अगर ये प्राणी मेरा भक्षण कर रहा है तो मेरे कर्मोदय से कर रहा है। मेरा इसके प्रति क्षमा भाव है और आपसे निवेदन है कि आप भी सबके प्रति क्षमा भाव रखिए। चक्रवर्ती और उनके भाइयों के आंखों में आंसू आ गए और फिर सोचते हैं कि अब देखो सामने, आंखों के सामने देख रहे हैं कि ऐसी घटना हो रही है, फिर पुत्री के आग्रह से हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा ही है, क्योंकि अभी तो अजगर थोड़ा निकल जाएगा तो फिर सब समाप्त हो जाएगा काम। तो उनको इस घटना को देखकर वैराग्य हो जाता है, फिर पुत्री को निकल जाता है अजगर और वो अपनी आयु पूर्ण करके यहाँ से मनुष्य पर्याय छोड़ करके फिर देवलोक में ईशान स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होती है। और उसके बाद आकर के फिर विशल्या बनती है और फिर उसकी कथा पद्म पुराण में बहुत विस्तार से आती है।